हम ये मानते हैं कि हम बुद्धिशाली हैं, बहुत अक्ल है हमारे में, हम जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। हालांकि विश्व का समाजविद ऐसा नहीं मानता। दुनिया ये मानती है कि दुनिया की सबसे बुद्धिशाली कौम है जूइस, यहूदियों की जाति। इजराइल के लोग सबसे बुद्धिशाली। 169 नोबेल प्राइज उन्होंने जीते हैं। एक राजस्थान के नक्शे से भी छोटा उनका देश है। ऐसे रेगिस्तान में उन्होंने बाहर ला दी है। वे ऐसे संगठित हैं, मजबूत हैं, धर्म और समाज को जोड़ करके चलते हैं, किसी भी हालत में समझौता नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, तन से, मन से, धन से। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को मारा था, मुसलमान देशों ने यहूदियों को मारा था। इतने यहूदी समाप्ति के कगार पर पहुंच गए थे। 60 साल तक वे अपना इजराइल छोड़कर के शरणार्थी के तौर पर पूरी दुनिया में बिखरे हुए रहे। स्ट्रगल किया, मुसीबतें झेली, भूखे मरे, मेहनत की, एक दूसरे से जुड़ते चले गए, वापस पैसा इकट्ठा किया, कमाया, फिर संसाधन इकट्ठे किए, फिर औजार इकट्ठे किए, फिर अलग अलग देशों में रहते हुए उन्होंने सबको वॉर की यानी कि सेना की ट्रेनिंग दी। एक एक यहूदी को सैनिक बनाया गया। फिर एक साथ में प्लानिंग बनाकर वापस पहुंचे इजराइल। 7 दिन के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ करके आखिर इजराइल उन्होंने प्राप्त कर ही लिया। 60 साल पहले यहूदी रोते थे, इधर उधर बिलखते थे, जहां तहां शरण लेकर के रहते थे। भारत में भी हजारों यहूदी आए थे, दाना पानी नहीं था, मजदूरी करते थे, लेकिन मन में निष्ठा थी कि हम जूइस हैं, हम यहूदी हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारी परंपरा जिंदी रहनी चाहिए, हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए, किसी को हक नहीं हमें मारने का। तो हिटलर ने माना है, अपराध किया है, हम उसका बदला लेंगे। उसी प्रकार मुसलमानों ने मारा है, अपराध किया है, हम वापस पैदा भी करेंगे और बदला लेंगे। जैसे ही यहूदियों ने अपना इजराइल प्राप्त किया, उसके पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम पहला संदेश प्रसारित किया। जैसे ही वो रेडियो पर आए, सभी इजरायलियों को भावपूर्वक प्रणाम करके बहनों के लिए उन्होंने संदेश शुरू किया। कहा, मैं इजराइल की यहूदी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, इजराइल के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते, कि मैं धन कमा करके इजराइल की आर्थिक शक्ति को मजबूत बना दूंगा, इजराइल की राजनीतिक शक्ति को भी मजबूत बना दूंगा, उसकी संरक्षण की स्थिति को भी बलवान बना दूंगा, कोई हमारे सामने आंख उठाकर देख नहीं सकेगा, सब प्रकार के संसाधनों का निर्माण मैं कर दूंगा। 5-25 वर्षों में इजराइल में मैं बाहर ले आऊंगा। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी निष्ठा चाहिए। लेकिन बहनों से कहना चाहता हूं, उसने कहा, प्रधानमंत्री ने, बहनों से कहना चाहता हूं कि बच्चे मशीनों से पैदा नहीं होते, मशीनें में ले आऊंगा, मशीनों से पूरा इजराइल बदल दूंगा, पैसे भी ले आऊंगा, मेहनत करवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं खुद भी मेहनत करूंगा, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, मैं किसी प्रकार का यश प्राप्त नहीं करूंगा। लेकिन बच्चे मशीनों से पैदा नहीं होते। आप एक काम करो, अब अधिक से अधिक इजरायली बच्चे पैदा करो, इतने पैदा करो कि जितने उन्होंने मारे हैं उसकी भरपाई हो जाए। देखो आप बात, उस प्रधानमंत्री का 60 साल पहले इजराइल की महिलाओं ने सुना, कमर कसी, एक एक इजराइल की महिला ने 4, 5, 6 बच्चे पैदा किए। इन लोगों ने मारा है, मैन पावर चाहिए। अगर मैन पावर नहीं रहा तो दुनिया हमें खा जाएगी, दुनिया हमें पचा जाएगी, दुनिया हमें डराएगी, दुनिया हमारा छीन लेगी, दुनिया हमको शांति से जीने नहीं देगी। ये समझो। बहनों ने समझा, पैदा किया। जितना मुसलमानों ने मारा था, जितना हिटलर ने मारा था, उस सब की भरपाई 60 साल में बहनों ने कर दी। आज इजराइल दुनिया में मजबूत देश है, इकोनॉमी में भी, टेक्नोलॉजी में भी, गर्व में भी, निष्ठा में भी, लड़ाई में भी। देख लिया आपने गाजा पट्टी का क्या हुआ। सब देश सबको उपदेश देते हैं कि शांति रखो, युद्ध मत करो, समता रखो, जाने दो, गम खा लो, ऐसा सब कहते हैं। इजराइल को कोई नहीं कहता, अमेरिका भी नहीं कहता। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी कहीं वॉर छिड़ गया हो, युद्ध प्रारंभ हो गया हो और उस युद्ध की भूमि पर कभी अमेरिका का राष्ट्रपति जाए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं होता। ये इजरायली लोग इतने मजबूत और ऐसे अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी अपने हाथ में रखी हुई है। उन इजरायलियों के भरोसे अमेरिका हिल जाए। इसीलिए इजरायलियों को खुश करने के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाने के बाद में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को इजराइल की धरती पर उतरना पड़ा, इजराइल के सपोर्ट में बोलना पड़ा। आपके सपोर्ट में कौन बोलता है?